हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th के चैप्टर वाक के क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। तो उत्तर देखिए, रस्सी सांसों या प्राणों के लिए कहा गया है जो कच्चे धागे की बनी हुई है अर्थात कमज़ोर है। प्रश्न नंबर 2 देखो, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। उत्तर देखिए, कवित्री को लगता है कि कोरी भक्ति के सहारे भक्ति की चाह रखना कच्चे धागे से नाप खींचने जैसा है, जैसे मिट्टी के कच्चे बर्तन जिसको पकाया न गया हो पर यदि पानी पड़ जाए तो वे नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार उसकी मुक्ति के प्रयास भी व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं, यानी कवित्री के जो मुक्ति के प्रयास हैं वो सारे बेकार सिद्ध हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। उत्तर देखिए, घर जाने की चाह से तात्पर्य है मुक्ति की इच्छा। सभी जीव ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं और अंत में उसी में जाकर मिल जाते हैं, इसलिए वही घर है, यानी जीवात्मा का घर क्या है, ईश्वर। उसे पाने की चाह ही घर जाने की चाह है, यानी जीवात्मा की इच्छा है ईश्वर यानी परमात्मा से मिलने की चाह, तो वही घर है उसका। प्रश्न नंबर 4 देखो, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई। तो प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि कवित्री के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम और भक्ति के सहारे ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, केवल ज्ञान या योग से नहीं। कवित्री कहती हैं कि हठ योग की साधना करते हुए उसकी प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य सांसारिक मोह माया के चक्कर में रह जाता है और मृत्यु निकट आ जाती है। तब लगता है कि ईश्वर को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। अगली पंक्ति देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो उत्तर देखो, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि इस शरीर का भरण पोषण करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं, अर्थात विषयों का उपभोग करने से तृप्ति नहीं होती है, भूख और बढ़ती जाती है। इसलिए भोगों से तुझे कोई आध्यात्मिक लाभ या ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। न खाकर से तात्पर्य है सभी विषयों से छुटकारा, यानी जो सांसारिक मोह माया है उनसे छुटकारा, अर्थात योग के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेना, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेना। ऐसी साधना करने से तेरे भीतर अहंकार पैदा हो जाएगा कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ। अहंकार भी ऐसा दुर्गुण है जिससे ईश्वर नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य के अंदर सभी के प्रति समान भाव होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 5 देखो, बंद द्वार की सांकर खोलने के लिए ललध्यद ने क्या उपाय सुझाया है। उत्तर है, आत्मा में व्याप्त भेद बुद्धि को नष्ट कर समभाव की प्राप्ति करके मनुष्य जब अपने अहंकार को नष्ट कर लेगा तो आत्मा के बंद दरवाजों की सांकर खुल जाएगी। प्रश्न नंबर 6 देखिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। यह भाव इन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। प्रश्न नंबर 7 देखिए, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। ज्ञानी से कवित्री का तात्पर्य है हिंदू मुसलमान का भेदभाव न मानने वाला और अपने आप को पहचानने वाला साधक, यानी भक्त, जो हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करता है और सभी को समान भाव से देखता है, वही ज्ञानी है। धन्यवाद बच्चों।